टॉक्सिक टीजर पर बवाल, यश के साथ सिमेंट्री सीन, बैकलैश के बीच बेहतरीन स्टॉफन बक ने इंस्टाग्राम किया डीएक्टिवेट। तो दोस्तों, यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्राउन अप्स का टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर तूफान आ गया है। अब टीजर में दिखा गए ग्राफिक सेक्स सीन को लेकर हैवी बैकलैश देखने को मिल रहा है, जिसमें यश को सिमेंट्री के बाहर एक कार के अंदर एक वुमेन के साथ मेकआउट करते हुए दिखाया गया है। अब इसी कंट्रोवर्सी के बीच टीजर में यश के साथ नजर आने वाली एक्ट्रेस बेअत्रीज स्टॉफन बक को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब जैसे ही टीजर ड्रॉप हुआ, लोगों के बीच सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी ये थी कि आखिर वो लड़की कौन है। पहले कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि वो एक्ट्रेस नताले बर्न है, लेकिन बाद में फिल्म के डायरेक्टर गीतू मोहन दास ने खुद इंस्टाग्राम पर क्लैरिटी दी और गेसिंग गेम को एंड कर दिया। बेअत्रीज की फोटो शेयर करते हुए गीतू मोहन दास ने लिखा, दिस ब्यूटी इज माय सिमेंट्री गर्ल बेअत्रीज स्टॉफन बक। लेकिन जैसे जैसे टीजर्स पर ऑब्जेक्शंस बढ़ते गए, सिचुएशन और ज्यादा सीरियस होती चली गई। अब बैकलैश के बीच बेअत्रीज स्टॉफन बक ने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया है और अब जब लोग उनका हैंडल सर्च कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहा है, प्रोफाइल इज नॉट अवेलेबल। अब इस टीजर के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट्स भी फाइल हो चुकी हैं। मंडे को आम आदमी पार्टी की वुमेन्स विंग के लीडर्स ने कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के सामने कंप्लेन लॉन्च की है। उन्होंने टीजर के अलग ऑब्सीन सीन्स पर ऑब्जेक्शन उठाया और टीजर को रिमूव करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी स्टेट सेक्रेटरी उषा मोहन ने अपने लेटर में लिखा, द ऑब्सीन एंड द एक्सप्लिसिट कंटेंट एंड द टीजर ऑफ दिस मूवी इज कॉजिंग सीरियस हार्म टू द सोशल वेलबींग ऑफ वुमेन and children. These scenes released in the public domain without any age-related warning degrade the dignity of women and insult Kannada culture. अब इस कंप्लेन के बाद KSWC ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC को लेटर लिखकर अप्रोप्रिएट एक्शन लेने को कहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल एक्टिविस्ट दिनेश कलाहाली ने भी CBFC के पास एक फॉर्मल कंप्लेन फाइल की है, जिसमें टीजर के ऑब्सीन, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एंड मॉरली ऑफेंसिव सीन्स पर ऑब्जेक्शन उठाया गया है। अब फिलहाल इस पूरे मैटर पर फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। अब अगर फिल्म की बात करें तो टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्राउन अप को यश और गीतू मोहन दास ने लिखा है और गीतू मोहन दास ने ही डायरेक्ट किया है। फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आएंगी। अब फिल्म को विकांत के नारायणा और यश ने KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर के अंदर प्रोड्यूस किया है। फिल्म 19 मार्च को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर इसका क्लैश होगा रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के साथ, जिसे आदित्य धर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल टॉक्सिक का टीजर जितना ज्यादा बोल्ड है, उतना ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो गया है। एक तरफ यश के फैंस एक्साइटमेंट में हैं और तो दूसरी तरफ ऑब्जेक्शंस, कंप्लेंट्स और बैकलैश ने फिल्म को स्पॉटलाइट में ला दिया है। बेअत्रीज स्टॉफन बक का इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करना इस कंट्रोवर्सी का और गहरा बना रहा है और सबकी नजर इस बात पर है कि CBFC और मेकर्स इस पूरे इशू पर क्या रिएक्शन लेते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या बोल्ड सीन्स को सिर्फ क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर जस्टिफाई किया जा सकता है या फिर पब्लिक डोमेन में आने से पहले उन पर लिमिट्स होनी चाहिए? So do let me know what you think about this in comments, and डोंट forget to follow us for more such gossips.